संतुलित और असंतुलित समीकरण यानी कि बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशंस। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बोलो ना। संतुलित संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण क्या होता है? जब, हाँ, संतुलित समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक परमाणु की संख्या समान हो। कहने का मतलब क्या? बैलेंस्ड इक्वेशन उसे कहते हैं जब दोनों तरफ के पदार्थों की परमाणुओं की संख्या समान हो। बात समझ में आ रहे हो? जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, H2 प्लस Cl2 है ना। क्या एग्जांपल लिए? H2 प्लस Cl2। अगर हम ऐसा लिख दिए अगर HCl, तो देखो इधर हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या 2, क्लोरीन की परमाणुओं की संख्या 2, लेकिन इधर क्या है? हाइड्रोजन की भी नहीं है, क्लोरीन की भी नहीं है ना, एक एक है इधर। तो हमको ये अनबैलेंस्ड हुआ, भी असंतुलित हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां अगर हम 2 लगा दिए तो देखो हाइड्रोजन भी मेरा 2 हो गया और क्लोरीन भी मेरा 2 हो गया। जब हमारा वैसा समीकरण जिसमें दोनों तरफ के पदार्थों की परमाणुओं की संख्या, दोनों तरफ के पदार्थों की परमाणु, पदार्थ बोल रहे हैं तो तत्व तथा यौगिक कुछ भी आ सकता है, परमाणुओं की संख्या समान हो, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे? बैलेंस्ड इक्वेशन कहेंगे, संतुलित समीकरण कहेंगे। बात समझ में आ रही है? इसको बनाने के लिए हम लोग ऐसे एक बक्सा बच्चा की तरह बना लेते थे। शुरू में स्टार्टिंग जब करोगे ऐसे एक बक्सा तैयार करते थे, यहां पे हम लोग लिख लेते थे नाम, ठीक है, दाएं तरफ यहां लिख देते थे लेफ्ट, यहां लिख देते थे राइट, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। यहां पे हम लोग हाइड्रोजन और इधर क्लोरीन लिख देते, तो लेफ्ट में इसका परमाणुओं की संख्या कितनी है एंड राइट में परमाणुओं की संख्या कितनी है, ऐसा लिखो। फिर इस तरह का डाटा तैयार करके इस हिसाब से बैलेंस करो। बात समझ में आ गई? ये हम लोग करते थे स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे जब सीख गए तब ये बनाने की जरूरत नहीं, हम लोग ऐसे भी कर देते थे, ठीक है ना। तो बैलेंस्ड इक्वेशन किसे कहते हैं? वैसे समीकरण जिसमें दोनों तरफ के पदार्थों की परमाणुओं की संख्या समान हो, उसे हम लोग संतुलित समीकरण कहते हैं। अब बात आती है अनबैलेंस्ड इक्वेशन की, तो उसकी बोलने की जरूरत नहीं है, जिसमें दोनों तरफ की परमाणुओं की संख्या क्या हो? असमान हो। क्या हो? असमान हो। अनबैलेंस्ड इक्वेशन, असंतुलित इक्वेशन है कि नहीं है? असंतुलित इक्वेशन हो जाएगा। जैसे कि देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं असंतुलित का, तो H2 प्लस O2 क्या निकल के आ जाता है? H2O। तो ये रिएक्शन क्या होगी? ये इक्वेशन क्या होगी? अनबैलेंस्ड। क्यों भाई? हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु, तो जब रिजल्ट आया तो देखिए क्या, हाइड्रोजन का 2 परमाणु तो है लेकिन ऑक्सीजन का 2 परमाणु नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया? असंतुलित समीकरण हो गया। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया भैया हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब हम लोग इसमें जानेंगे कि कितने सारे ऐसे हैं कि जिसमें हम लोग को इसमें बैलेंस करना होगा। जैसे कि हम एक इक्वेशन को लाके रखते हैं, उसको बैलेंस करना होता है। बेटा इसको ध्यान से देखना, हम एक इक्वेशन यहां पे लिख रहे हैं, उसको हाउ टू बैलेंस कैसे करना वो देखना। एक इक्वेशन है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक Mg प्लस HCl। किसी को पता है कि Mg प्लस HCl क्या देगा? पुराने स्टूडेंट जो भी है नहीं पता, जब हम लोग मैग्नीशियम का आम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते थे, याद नहीं है क्या बनता था? MgCl2 प्लस H2, याद करो ना। नहीं छोड़ो, तुम लोग याद मत करो, अब पढ़ाएंगे। तो इसको जब हम लोग संतुलित करने जाएंगे तो किस हिसाब से करेंगे? तो दाया, इधर देखो, दाया तरफ मैग्नीशियम हमारा 1 है, इधर भी मैग्नीशियम की परमाणु की संख्या 1 है, इधर हाइड्रोजन 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर क्लोरीन 1 है लेकिन इधर क्लोरीन 2 है। दैट मीन्स क्या भाई कि हमको अगर क्लोरीन को यहां 2 लगाना होगा, लेकिन हमारे पास लाइसेंस यहां लगाने का नहीं है, हमारे पास लाइसेंस है भाई आप यहां ही लगा सकते हो, ठीक है, इसके अलावा आप कहीं नहीं डाल सकते, ठीक है, आप अपने मर्जी से यहां नहीं लगा सकते। तो हम लोग जो हमारे पास लाइसेंस है भाई जिस चीज का, उसी चीज को ना ड्राइव करेंगे। तो भाई हम यहां पे 2 लगा दिए ताकि मेरा क्लोरीन बैलेंस हो जाए, लेकिन जब हम यहां पे 2 लगाए क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए,
तो हमारा हाइड्रोजन भी 2 हो गया कि नहीं। लेकिन इधर देखिए कि हाइड्रोजन भी 2 है, दैट मीन्स मेरा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। इस हिसाब से ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। क्यों? क्योंकि Mg मेरा एक परमाणु इधर, तो इधर भी मैग्नीशियम मेरा एक परमाणु, क्लोरीन इधर 2 परमाणु, क्लोरीन इधर भी 2 परमाणु, क्लोरीन इधर, हाइड्रोजन इधर 2 परमाणु, हाइड्रोजन भी इधर 2 परमाणु। बस एक 2 लगा देने से मेरा इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस हो गया, है कि नहीं? समझ पा रहे हो? जैसे कि एक और इक्वेशन ले लो, Al एल्युमिनियम होता है ना, Al3 प्लस क्या इक्वेशन? CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, जिसको भकरा चूना बोलते हैं। अब ये बनाता है AlOH का होल ट्वाइस, ठीक है, प्लस CaCl2, है ना, प्लस CaCl2, ठीक है। अब इस इक्वेशन में देखना ध्यान से, इस इक्वेशन में एल्युमिनियम इधर मेरा कितना, इधर मेरा कितना, इधर क्लोरीन कितना, 3 परमाणु, क्लोरीन कितना, 2 परमाणु। बात जमा नहीं ना? नहीं। कैल्शियम मेरा इधर 1, कैल्शियम मेरा इधर 1, हाइड्रोक्साइड मेरा इधर 2, इधर 2। मतलब क्या भाई? एल्युमिनियम एल्युमिनियम तो फिक्स है, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड फिक्स है, कैल्शियम कैल्शियम फिक्स है। बस लफड़ा हो गया मेरा किसका? क्लोरीन का। लफड़ा किसका हो गया? अब हम लोग क्या देखते हैं कि भाई अगर हमको क्लोरीन को करना है तो 3 तो कैसे करेंगे? तो हम लोग यहां पे जाके 3 लगा दिए, 3 लगा दिए तो हम देखें कि 3 दूनी 6। अब क्लोरीन कितना हो गया? 2 इधर था, 3 दूनी 6, क्लोरीन तो हो गया मेरा 6। क्लोरीन के पास 2 पहले से था भाई, और 3 हम बाहर से ला दिए तो ये दोनों इंटू हो जाता है। याद रखना, ये दोनों इंटू हो जाएगा। लेकिन तो यहां पे 3 दूनी 6, क्लोरीन का कितना हो गया? 6, और कैल्शियम मेरा 3, कैल्शियम मेरा 3 हो गया। आज यहां 3 देने से मेरा कैल्शियम 3 हो गया भाई, और क्लोरीन मेरा 6 हो गया। तो इधर भी कैल्शियम को 3 करना होगा, इसके लिए यहां हम 3 लगा दिए। जैसे हम यहां 3 लगाया, हाइड्रोक्साइड मेरा 6 हो गया, हाइड्रोक्साइड मेरा 6 हो गया। अब भाई यहां पे हमको क्या करना होगा कि क्लोरीन मेरा 3 है, ठीक है, तो इधर हमको क्लोरीन को 6 करना होगा। यहां हम 2 देंगे तो अल्युमिनियम मेरा 2 हो गया, है कि नहीं? अल्युमिनियम मेरा 2 हो गया। अब यहां ध्यान से देखना, यहां पे 2 मेरा अल्युमिनियम हो गया, क्लोरीन मेरा 6 हो गया, क्लोरीन मेरा 6 हो गया, कैल्शियम 3, तो कैल्शियम यहां भी 3। लेकिन कैल्शियम के चक्कर में हाइड्रोक्साइड मेरा क्या हो गया? 6 हो गया। एल्युमिनियम 2 हो गया। क्या बोला? एल्युमिनियम 2 हो गया। एक यहां पे 3 था, सॉरी, ठीक है, हाँ 3 था, हम वही गलती सोच रहे थे, गलती कहां हुआ, हम भी पागल बन गए थे। यहां 3 है, ठीक है। अब यहां पे देखो, एल्युमिनियम मेरा 2, तो भाई यहां पे एल्युमिनियम को 2 करना होगा ना, 2 लगाना है। अब यहां पे हाइड्रोक्साइड मेरा 3 दूनी 6 हो गया था, अब यहां देखो 2 3 6 हो गया, यानी कि मेरा पूरा का पूरा इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया। तो ऐसे जिस प्रोसेस से भी हम कर रहे थे ना, ये थोड़ा कंफ्यूजन डाल देता है कि नहीं? कंफ्यूजिंग। तो इस तरह से हम लोग क्या बना लेते इस पे? बक्सा। क्या बना लेते? बक्सा बना लेते। बस, नहीं कोई इशू नहीं, क्या मार देते हम लोग? बक्सा बना देते। यहां पे ऐसे ही लेफ्ट राइट लिख देते। लेफ्ट राइट लिखने के बाद यहाँ एलिमेंट का नाम लिख देते, 3 का जरूरत पड़ता 3 बना देते, लेफ्ट राइट लिख देते। उसके बाद इसमें परमाणु की संख्या ऐसे लिख देते, पहले भाई है कितनी, पहले से है कितनी और उसको करना कितना है, तब वो इजी हो जाता। बात समझ में आई कि नहीं आई? बंद कर दो उसको ऐसे भी।